हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस इंडोर एनालिसिस में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो एक डिफेंस का पैक्ट साइन हुआ है। और ये जो पैक्ट है केवल डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, हालांकि इसमें प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और अपना डिफेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटी के लिए ये पैक्ट साइन हुआ है। और मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था इस पैक्ट का? इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैक्ट था वो था भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट से लेकर। और ये जो एक्सपोर्ट है ब्रह्मोस मिसाइल का, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ना कि केवल एक्सपोर्ट की दृष्टि से, अब भारत ना ही केवल भारत के इक्विपमेंट को विदेशों में एक्सपोर्ट करेगा, बल्कि इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी होगा कि चाइना के लिए एक अतिरिक्त दबाव की स्थिति दक्षिण चीन सागर में बनी रहेगी। और अब इंडोनेशिया के डायरेक्ट निशाने पर चाइना आ जाएगा। वो कैसे? भारत का जो ये क्षेत्र है चाइना के साथ आजकल जो विवाद चल रहा है, और भारत का जो ये क्षेत्र है इसमें चाइना का जो इलीगल तरीका है वो एक्टिविटी करने का, वो बढ़ता ही जा रहा है। और उसको देखते हुए भारत ने भी अपनी कमर कसी है। और उसके साथ एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे रिश्ते कभी भी स्थिर नहीं रहे, यानी कि इंडोनेशिया, हालांकि कभी ख़राब भी नहीं रहे पर कभी इतने अच्छे भी नहीं रहे हैं, क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री होने के नाते उसने हमेशा ही पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट किया है, हमसे ज़्यादा। बट पिछले 3 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ काफ़ी ध्यान दिया है। और ये बात आपको माननी पड़ेगी, पिछले 3 सालों में इंडोनेशिया का रवैया भारत की तरफ काफ़ी बदल गया है। और 3 ईयर जो फ्रेंडशिप है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहता है? उसमें इंडोनेशिया ने भारत को अभी तक एक द्वीप दिया है अपने इंडोनेशिया के पास, जो कि मलाक्का के काफ़ी करीब है और भारत की स्थिति को मजबूत करता है, क्योंकि आप जानते हैं पीछे अंडमान निकोबार में भारत मजबूत है ही। और उसके बाद एक द्वीप इंडोनेशिया के देने से भारत को वहाँ पर काफ़ी पकड़ मजबूत मिल जाती है, जो स्टेट ऑफ मलाक्का में भारत को चीन पर पूरा ऊपर अपर हैंड रखती है। और दूसरा, एक्सपोर्ट की नज़रों से भारत का डिफेंस जो आप मानते हैं, भारत की जो इक्विपमेंट है, भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम और ये सब डिफेंस सिस्टम बना तो रहा है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट करे, जिससे जैसे तेजस हमारा विमान है, अब इनका एक्सपोर्ट होगा तो भारत के प्रति विदेशों में भी इसका जो भारत के डिफेंस है उसके प्रति बिल्कुल विश्वास बढ़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चाइना की दृष्टि से चीन पर दबाव आ रहा है, तो डेफिनेटली ये भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि भारत को चाइना पूरी तरीके से भारत के जो पड़ोसी देश है उनसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने भी अपना वहाँ पर जो चाल चला है उसके साथ साउथ चाइना सी में अब भारत सीधे तौर पर आ गया है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा था कि चाइना ने एक जो वो द्वीप लिया था मालदीव के पास, उससे वो भारत के पास आने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला था। हालांकि वहाँ पर लक्षद्वीप में भारत की पकड़ काफ़ी मजबूत है, और जो ये मालाबार का युद्ध क्षेत्र है यहाँ पर भारत उसको काउंटर कर सकता है। बट फिर भी चाइना भारत के काफ़ी करीब आकर बैठा है, उसी को काउंटर करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और अब चाइना के साथ लड़ने के लिए भारत ने जो ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट किया है, ब्रह्मोस की रेंज 450 किलोमीटर है, जो कि चाइना को सीधे चाइना के दक्षिण हिस्सा है उस पर काफ़ी प्रहार करने में इंडोनेशिया सक्षम है। और अब अगर इसको कूटनीतिक लिहाज से देखें, अगर इंडोनेशिया चाहे कभी रिश्ते इंडोनेशिया और भारत के ख़राब हों, तो वो भारत पर इसका इस्तेमाल वापस भी कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा है तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत ने जो ब्रह्मोस का उनको वर्जन दिया है वो लैंड बेस्ड मिसाइल दी है, ना ही कोई आपकी एयर वाली मिसाइल नहीं दी है जो शिप में लग जाए, वो मिसाइल नहीं दी है। वो लैंड बेस्ड यानी कि जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से ही लॉन्च हो सकती है। और इसी के साथ मैं इसको मानता हूँ बहुत अच्छा कदम है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।